मध्य प्रदेश देश का वो पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर एमबीबीएस यानी डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में होगी। और इस पूरी योजना का लोकार्पण करने खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे। रविवार को ये कार्यक्रम होना है। आप तस्वीरों में देखिए, ये वो भव्य पंडाल है जहां पहुंच के अमित शाह उद्घाटन करेंगे मध्य प्रदेश में आकर के देश के पहले हिंदी पाठ्यक्रम का एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए। और बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में यहाँ पे जो छात्र हैं प्रदेश भर से वो यहाँ पहुंचेंगे और अमित शाह को उस दिन ये सुनेंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, जिन्होंने ये ड्रीम प्रोजेक्ट देखा था, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इस बात को सामने रखा था कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले कई ऐसे होनहार छात्र होते हैं जो सिर्फ अंग्रेजी की वजह से बहुत गहराई तक जाकर के कई बार सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए बेहतर होगा कि वो हिंदी में अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो उनकी समझ और ज्यादा बेहतर हो सकेगी। और अभी खुद विश्वास सारंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस पूरी तैयारियों का जायजा लेने भी पहुंचे हुए हैं। और एक गौरव का दिन मध्य प्रदेश के लिए, देश में पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होने जा रही है। निश्चित रूप से देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। उन्होंने कहा था कि अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई भी होगी और उन्हीं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको इंगित किया। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आह्वान किया और हमें प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश अब देश का पहला राज्य होगा जिसमें मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। हमने पूरी कवायद की और लगभग 4-5 महीने की मेहनत के बाद हमारे लगभग 97 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने इस हमारी किताबों का हिंदी रूपांतरण किया है। और कल 16 अक्टूबर को देश के यशस्वी गृह मंत्री जी पधार रहे हैं और वो इसकी शुरुआत करेंगे। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। हमने इस पूरे अभियान को एक युद्ध स्तर पर एक मिशन के रूप में लिया और मंदार वॉर रूम में, मंदार का मतलब होता है अमृत मंथन में जो शिला जो पर्वत उपयोग हुआ वही साक्षी था अमृत मंथन का। तो ये शिक्षा का मंथन है और हिंदी का अमृत निकलना है, इसलिए मंदार नाम के वॉर रूम में हम सब ने काम किया। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब मध्य प्रदेश पहला राज्य हो रहा है जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराएगा। इस मौके पर एक भ्रम जो है जो निकल के काफी सामने आ रहा है, कई सवाल उठ रहे हैं, विरोधी आपसे पूछ रहे हैं कि हिंदी में पढ़ाई हो जाएगी लेकिन आगे चल के तो अंग्रेजी में ही सब कुछ करना है। तो इस भ्रम को कैसे दूर करना है? ये दो बातें हैं कि इसमें हमने पूरी तरह से रिसर्च किया है। हमने ऐसे ही कुछ पाठ्यक्रम नहीं तैयार किया है। एक तो जो प्रचलित किताबें हैं उन्हीं को हमने हिंदी रूपांतरण किया है। उसमें भी जो टेक्निकल शब्द हैं जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी हैं वो इंग्लिश में ही उनको देवनागरी लिपि में लिखा है। कोई उदाहरण? और बहुत सारे हैं, जैसे कि मेरुदंड है तो उसको स्पाइन है तो उसको स्पाइन ही लिखा है, देवनागरी लिपि में लिखा है। और हमने दुनिया के बाकी देश जहाँ पर मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई होती है वहाँ के स्टूडेंट भी तो आगे बढ़ते हैं, वहाँ भी तो डॉक्टर बनते हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो। हमने वहाँ की जो किताबें हैं उनको भी पूरी स्टडी किया और वो भी टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में ही लिखते हैं, अपनी भाषा में लिखते हैं। लिपि जो है वो उनकी भाषा की होती है, इसीलिए हमने भी टेक्निकल जो शब्द हैं वो, क्योंकि उसके हिंदी नहीं है तो इसलिए उनके टेक्निकल वर्ड्स को पर हमने देवनागरी लिपि में लिखा है जिसमें हिंदी भाषी जो हमारे छात्र हैं उनको दिक्कत ना आए। ये एक बड़ा काम हो गया है और निश्चित रूप से ये दूरगामी परिणाम देगा हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषी के लिए और मातृभाषा के लिए। ग्रामीण परिवेश के छात्रों के लिए और ग्रामीण इलाकों के लिए आगे चल करके आपको लग रहा है कि एक बड़ी क्रांतिकारी योजना? निश्चित रूप से बहुत क्रांति आएगी। देखिए, दुनिया ये मानती है कि जो सीख है, जो लर्निंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो जो मातृभाषा में होती है वो किसी और भाषा में नहीं हो सकती। तो जब हिंदी में हमारे मेडिकल स्टूडेंट पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनकी गुणवत्ता में और उत्तरोत्तर उन्नति होगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये काम हम कर पाए। बस एक आखिरी सवाल, आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, आप ये भरोसा दें छात्रों को तो वो ज्यादा बेहतर होगा। एक सवाल है कि क्या ये वैकल्पिक ही रहेगा या फिर अनिवार्य रहेगा? नहीं, अनिवार्य तो वही नहीं, ये कोई अलग सेक्शन नहीं रहेगा कि हिंदी का सेक्शन अलग, इंग्लिश का सेक्शन अलग। एक ही सेक्शन में हमने दोनों तरह की पढ़ाई होंगी। जो हिंदी की किताब फॉलो करेंगे वो हिंदी की किताब फॉलो करें, जो इंग्लिश की किताब फॉलो करेंगे वो इंग्लिश की किताब फॉलो करें। यूनिवर्सिटी में पहले ही हमने नियम बनाया हुआ है, किसी भी लैंग्वेज में आप इम्तिहान दे सकते हैं, आप परीक्षा दे
दे सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। नीट की जो एग्जाम है वो भी बायलैंग्वेज होता है, वो भी दोनों भाषाओं में होता है। जो बीच का एक गैप था, नीट का एग्जाम पहले ही दोनों लैंग्वेज में होता था, परीक्षा दोनों लैंग्वेज में हो सकती थी। पढ़ाई में जो दिक्कत थी उसको हमने फुलफिल किया है। हिंदी की किताब आप फॉलो करो तो ठीक है और इंग्लिश की किताब फॉलो करो तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जिन्होंने अमित शाह का जो दौरा है जिसपे वो मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में जो शुरू होने जा रही है उसका लोकार्पण करेंगे। किताबें जो हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण किताबें होती हैं, उनका हिंदी जो अनुवाद किया गया है उसे विमोचित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और विमोचन के बाद मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। कैमरामैन एजाज के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।